नाजरीन आदाब। मौर्रखा 6 अगस्त 2024 मुताबिक 30 मुहर्रम हराम 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायर खास खबरों की तलखीस। बांग्लादेश इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और सरकारी इमलाक को आग लगा दी। इस दरमियान शेख हसीना ने वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और फौज के खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वो हिंदुस्तान आ गई। इस वक्त बांग्लादेश की बागडोर पूरी तरह से फौज के हाथ में है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाला मुल्क गिर एहतजाज जो सिविल नाफरमानी की तहरीक और बंगला वजीर आजम हसीना वाजिद से निजात की मुहिम में तब्दील हो गया था, रंग ले आया है। तलबा के सख्त एहतजाज के बाद आर्मी चीफ की जानिब से 45 मिनट में इख्तियार छोड़ने की वार्निंग के बाद शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर रवाना हो गई। आर्मी चीफ ने अवाम से अपने पहले खिताब में उन्हें सब्र की तलकीन की है और मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए मखलूक हुकूमत बनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि अब तमाम फैसले फौज करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से CBI की तरफ से दायर मुकदमे को मनसूख करने और मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपला केस में जमानत की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अपना हुक्म सुनाते जस्टिस दीना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच ने कहा कि CBI के पास मिस्टर केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए काफी कानूनी बुनियादें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बगैर किसी माकूल वजह के की गई। हाईकोर्ट ने मेरिट पर केस में कोई फैसला करने से इनकार कर दिया, लेकिन दरखास्त गुजार को निचली अदालत से रुजू करने की इजाजत दे दी है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुसलमानों के हुकूक छीनने का इल्जाम लगाया है। उनका यह तबसरा ऐसे वक्त में आया है कि जब मरकजी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को चलाने वाले 1995 के कानून में तरमीम के लिए पार्लियामेंट में बिल लाने की पूरी तैयारी कर ली है। हुकूमत का दावा है कि वक्फ के काम में शफाफियत और ज्यादा जिम्मेदारी और शफाफियत लाने के लिए ये तरमीम की जा रही है। इसके अलावा ये उन इदारों में खवातीन की शिरकत को भी यकीनी बनाएगा। इस तरमीम के तहत वक्फ बोर्ड को अपनी जायदाद का इंदराज जिला कलेक्टर के पास कराना होगा ताकि उसकी असल कीमत का तयन किया जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि वो इस तरमीम के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम करना है, वो सिर्फ मुसलमान भाइयों के हुकूक छीनना चाहती है। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर 21 अगस्त को भारत बंद की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर 21 अगस्त भारत बंद ट्रेंड कर रहा है। दलित तंजीमों और दलित रहनुमाओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्तियाजी है। पूरे मुल्क के दलित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। गुज़श्ता जुमेरात को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को SC/ST रिजर्वेशन में ज़ैली ज़ुमरे बनाने का हक दिया था। अदालत ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर उसूल को लागू करने को भी कहा था। भारत बंद के बारे में अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि किस तंजीम ने इसके लिए अपील की है। गुज़श्ता दिनों दिल्ली के कोचिंग सेंटर में UPSC की तैयारी कर रहे 3 उम्मीदवारों की बेसमेंट के पानी में डूब जाने से हुई मौत के बाद पूरे मुल्क में कोचिंग सेंटरों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है और कई कोचिंग सेंटर्स पर अब तक ताला लगाया जा चुका है। मामले की संगीनी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए मरकज और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोचिंग इदारों में तहफ़्फ़ुज़ के मेयार को यकीनी नहीं बनाया जाता तब तक ऑनलाइन क्लासेज ही चलाए जाएं। अदालत ने मजीद कहा कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए उम्मीदवारों की जिंदगी से कोचिंग इदारे खेल रहे हैं, जो एक संगीन मामला है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को जिला गोंडा में तरक्याती कामों और नज़्म व नस्क़ का जायजा लिया। योगी सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से गोंडा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने जिले के आला अफसरान और डिपार्टमेंट हेड्स के साथ तरक्याती कामों और सरकारी स्कीमों के निफाज का जायजा लिया और अधूरे कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की हिदायत भी दी। वज़ीर आला यहां अवामी नुमाइंदों से भी मिले और उनसे राय मशवरा करने के बाद सामने आई खामियों को दूर करने के लिए अफसरान को हिदायत दी। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं सालगिरह 9 अगस्त से शुरू होगी। योगी हुकूमत की हिदायत पर महकमा सकाफत ने काकोरी ट्रेन एक्शन सदसाला महोत्सव का सालाना कैलेंडर भी तैयार किया है। इसके अलावा काकोरी पर मबनी एक अजीमुशान ड्रामा शाहजहांपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर में पेश किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने अयोध्या के जिला अस्पताल की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि यह है बीजेपी के झूठे तरक्याती दावों की कलई खोलती दिल दहला देने वाली तस्वीर। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत में निजाम सेहत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत में तिब्बी निजाम सिस्कियां ले रहा है। उन्होंने लिखा है कि यह बीजेपी की सबसे बड़ी शिकस्त है कि अवाम ने बीजेपी से उम्मीदें करना छोड़ दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मरीज तड़प
वक्त पर जान दे रहे हैं, मासूम बच्चे इलाज के बगैर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश के वजीर मवेशी परवरी धर्मपाल सिंह ने सख्त हिदायत दी है कि मवेशियों को मुतअद्दी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम लगातार किया जाए और कान टैगिंग के काम में तेजी लाई जाए और इसको पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। कान टैगिंग के काम में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बारिश के मौसम के पेश नजर अफसरान को चाहिए कि वो बेसहारा मवेशियों के लिए गाय पनाहगाहों में मुनासिब चारा, भूसा, पानी, रोशनी और दवाओं वगैरह जैसे जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ बेसहारा मवेशियों को सारा साल सब्ज चारा फराहम करने के लिए 20,000 हेक्टेयर रकबे पर चारे की बुआई का काम मुहिम के तौर पर 15 अगस्त तक हर सूरत में मुकम्मल किया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों, जामे नजरिया और वफाद आमा के मंसूबों पर यकीन और कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अज़ायम, उनकी बढ़ती मकबूलियत, आइन की हिफाजत, महंगाई, वफाद आमा के मुद्दों पर की जा रही जद्दोजहद, अक़लियतों, पसमानदा तबकों, गरीबों और दलितों के हुकूक के लिए पार्लियामेंट से सड़क तक मुजाहिरों से मुतासिर होकर रियासती कांग्रेस कमेटी के मरकजी दफ्तर पर जिला कुशीनगर से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के साबिक जिला सदर रवि प्रकाश सिंह संतोष ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनियत हासिल की। रुकनियत हासिल करने वालों में राणा प्रताप सिंह, अजीत सिंह, विपिन यादव, सुरेंद्र सिंह, अशोक यादव, पवन, रवि प्रकाश, विजेंद्र यादव, सोनू यादव, राजू, सतीश यादव वगैरह के नाम शामिल हैं। गोमती नगर छेड़छाड़ मामले के अहम मुलजिम को पुलिस ने कानपुर के इंदिरा नगर से गिरफ्तार किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह मुलजिम नाबालिग है। इस मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मालूम हुआ है कि 31 जुलाई को गोमती नगर में पानी भर जाने के दौरान एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके बाद से इस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर कई पुलिस अहलकारों को भी मुअत्तल किया जा चुका है। डीसीपी ने कहा कि पुलिस की मुतअद्दिद टीमों ने 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को स्कैन किया, कई सोशल मीडिया अकाउंट देखे गए और उनकी मदद से मुलजिमान की शिनाख्त की गई। अब तक 25 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ हिरासत में हैं। अवधनामा में शायद जहांनुमा खबरों के मुताबिक ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपना ये मौक़िफ़ के खित्ते में जंग को बढ़ाना नहीं चाहते मगर इसराइल को सजा देना जरूरी है, गुज़िश्ता रोज उर्दून के वज़ीर ख़ारजा ऐमन अस-सफ़दी से होने वाली मुलाकात के दौरान पेश किया, जो गुज़िश्ता रोज शाह उर्दून का खुसूसी पैगाम लेकर ईरान पहुंचे थे। इस मौके पर सदर ईरान ने अपने मुल्क के मेहमान के बुज़दिलाना कत्ल को तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ और सहयूनियों की बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान को तवक्को है कि तमाम इस्लामी ममालिक और दुनिया के सभी हुर्रियत पसंद इस किस्म के जराइम की मजम्मत करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया है कि ईरान खित्ते में जंग के फैलाव पर यकीन नहीं रखता है और न ही अदम इस्तेकाम की फिजा में इजाफा करना चाहता है। ईरान की तरफ से यह बयान पीर के बरोज सामने आया है। एक रोज कबल ग्रुप 7 के वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद जारी करदा बयान में कहा गया था कि मशरिक़ वस्ता के फरीक़ीन कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करें। ग्रुप 7 का ये इजलास इटली की ज़ेर सदारत हुआ था, जिसमें शर्क़ औसत की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया था। इस्लामी जमहूरिया ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा ने गजा में फ़िलिस्तीनियों के वसी कत्लेआम और दूसरे मुल्कों में फ़िलिस्तीनी रहनुमाओं के दहशतगर्दाना कत्ल पर सलामती कौंसिल की खामोशी को इलाके में बेसबाती की अहम तरीन वजह करार दिया है। अरना के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकर कनी ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हंगरी और स्लोवेनिया के वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गजा में औरतों और बच्चों के वसी कत्लेआम, मजलूम फ़िलिस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी और दूसरे मुल्कों में फ़िलिस्तीनी शख्सियात पर दहशतगर्दाना हमलों समेत गासिब सहयूनी हुकूमत के वसी जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और यूरोपीय यूनियन की बेहिसी खित्ते में बेसबाती की असल वजह है। माली ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रहा है। एक सीनियर अहलकार ने जुलाई में होने वाली भारी शिकस्त में कीव के किरदार को तस्लीम करने का इल्जाम लगाया है, जिसमें रूस के वैगनर ग्रुप के दर्जनों किराए के फौजियों के साथ साथ माली के फौजी भी हलाक हुए थे। शुमाली तवारीक बागियों का कहना है कि उन्होंने मगरबी अफ्रीकी मुल्क के शुमाल में गुज़िश्ता माह के आखिर में 3 दिन तक जारी रहने वाली लड़ाई में कम से कम 84 किराए के फौजियों और 47 मालियाई फौजियों को हलाक किया, जिसमें 2 साल कबल इस तनाज़े में कदम रखने के बाद से वैगनर की सबसे बड़ी शिकस्त दिखाई देती है। लेबनान और इसराइल के एक दूसरे पर रॉकेट हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। सऊदी अरब ने भी अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद से सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एलामिया
نے کہا ہے کہ سعودی شہری لبنان کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ لبنان میں سعودی سفارت خانہ جنوبی علاقے کی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس سے قبل امریکہ، برطانیہ اور سویڈن نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی تھی۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر